नमस्कार। आप सभी लोगों का इस हिंदी अधिवेशन जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संस्था का 20वां अधिवेशन है, 20वां अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसमें आप सभी का स्वागत है। बहुत ही खुशी की बात है कि दुनिया के कोने कोने से इस बार इस अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर सहभागिता बढ़ी है। हम हमेशा कहते हैं कि प्रकृति जब कुछ नई प्रकार की चुनौतियां हमारे पास में लेकर आती है तो वो हमें मनुष्य के रूप में चुनौतियां अवश्य लगती हैं, पर वो निश्चित रूप से एक बड़ा अवसर होती हैं हमारी चेतना के विस्तार का। और इसी चेतना का विस्तार इस अधिवेशन के माध्यम से हुआ है, जब अमेरिका की शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति को आभासीय और स्थायी रूप से दोनों तरीके से प्रस्थापित करने की प्रयास किया है। तो यह 20वां अधिवेशन आप सभी का स्वागत करता है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अगले 48 घंटों तक, 2 दिन तक ये जो अधिवेशन चलने वाला है, ये सभी के लिए पूर्ण रूप से रुचिकर होगा, नए नए आयामों को छुएगा। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के कार्यकारिणी और जो भी कार्यालय से संबंधित काम है वो इसमें पूरे किए जाएंगे। कुछ प्रस्ताव भी पारित होंगे, कवि सम्मेलन भी होंगे, नृत्य भी होगा, गीत भी होगा, कार्यशालाएं भी होंगी। परंतु उसके अतिरिक्त यह एक अलग प्रकार का सुखद अनुभव है जब हम लोग पूरी दुनिया से जुड़कर नए नए प्रकार के अनुभव एक दूसरे के साथ में साझा कर पाएंगे। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में इस अधिवेशन में जुड़िए और अपने सुझावों से इस अधिवेशन को अभूतपूर्व और एक ऐसा अनुभवी अधिवेशन बनाइए जिससे कि एक मील का पत्थर साबित हो अधिवेशन और हिंदी भाषा की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में। इसके लिए मैं सबसे पहले दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की संरक्षिका बोर्ड की न्यासी सुशीला मोहनका जी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चड्डा जी, और इस अधिवेशन की संयोजिका किरण खेतान जी, और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट चैप्टर, ये जिस स्थान से हम लोग इस अधिवेशन को कर रहे हैं, उसकी अध्यक्षा शोभा खंडेलवाल जी, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के शुभचिंतक डॉक्टर राकेश रंजन जी। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा आप आएं और दीप प्रज्वलन करके विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। Recording in progress. और इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा कृष पारेख को कि वो आएं और विधिवत रूप से सरस्वती वंदना के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। मानस कमल विहारिणी, मानस कमल विहारिणी, हंस वाहिनी मां सरस्वती, हंस वाहिनी मां सरस्वती, वीणा पुस्तक धारिणी मां, वीणा पुस्तक धारिणी, ऐ मानस कमल विहारिणी। तो किरण जी खेतान, मैं उनको आमंत्रित करूं। इससे पहले मैं 2 शब्द उनके लिए इतना ही बताना चाहूंगा, हम सब लोग पूरी दुनिया भर में उनसे परिचित होंगे ही। वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी एसोसिएशन के द्वैवार्षिक अधिवेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि उन्होंने बताया, इस अधिवेशन का मुख्य विषय है हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में सीखने और सिखाने की टेक्निक। हम लोगों ने एवं हमारी पूरी समिति ने बहुत सोच विचार करने के बाद यह विषय चुना है, चूँकि हम लोग अगर हिंदी को
आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को हिंदी सिखाना चाहते हैं तो हमें खेल खेल में हिंदी सीखने के तरीके अपनाने होंगे ताकि बच्चे हिंदी सीख सकें एवं उनका हिंदी सीखने में मन लगे। जब हमारे बच्चे हिंदी सीखेंगे, हिंदी बोलेंगे, हिंदी संगीत सुनेंगे, मूवी देखेंगे और खेल खेलेंगे, तभी जाकर हिंदी का विकास हो पाएगा और हिंदी भी अथवा हिंदी भी संस्कृत की तरह एक मृत भाषा हो जाएगी। और मुझे आप 2 मिनट की अनुमति दीजिए बिकॉज आई वुड लाइक टू थैंक Mr. Dennis Hanwell. Dennis Hanwell is the mayor of Medina County who extended his support and who declared this week as a Hindi supporting week. So he had declared that proclamation and Mr. Dennis Hanwell has graciously accepted our invitation to come here and say a few words to us to support this conference. So I would invite Mr. Dennis Hanwell to please come and say a few words in support of our IHA conference. Hello, my name's Dennis Hanwell. I'm the mayor for the city of Medina, Ohio. We're just south of Cleveland, and I'd like to welcome you to the 20th Biennial International Hindi Convention of the International Hindi Association, held here in Cleveland, Ohio, virtually on October 9th and 10th. We're sorry that we can't meet in person again due to the COVID increases, but we're very excited about the convention and thankful that you're attending. The focus of the Hindi Association is the Hindi language and literature and helping to pass it on from generation to generation. The Hindi is one of the oldest cultures in the world, and Hindi is the official language of India. It's the third most spoken language, and it's spoken by more than 500 million people. I also wanted to take the opportunity to proclaim the week of October 4th through October 10th of 2021 as International Hindi Awareness Week. And to do that officially, we've created a proclamation from the city of Medina doing just that. ऐसी हमारी मां समान सुशीला मोहनका जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अधिवेशन में दुनिया भर से जुड़े कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। सुशीला जी। आज इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के 20वें आभासी सम्मेलन में मैं आपके सामने न्यासी समिति अध्यक्षा की हैसियत से खड़ी हूँ। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। समिति ने मुझे किसी महिला को पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और पहली बार ही यह न्यासी अध्यक्षा का पद भी आप लोगों ने मुझे दिया। पता नहीं कितना मैं इसमें काम कर पाई या नहीं कर पाई, लेकिन ये ज़रूर है दिल से, जान से, तन मन धन से मैं हिंदी में के प्रचार प्रसार में जुड़ी हुई हूँ और इसीलिए भारत को छोड़कर 35 वर्ष से यहाँ रह रही हूँ। खैर, मेरे विचार में हिंदी एक भाषा नहीं है, यह हमारी संस्कृति की प्रबल समर्थक संवाहिनी भी है। सूर, तुलसी, मीरा आदि सभी ने सुरों के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी आगे बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन सबके पीछे यदि किसी की योजना है, किसी का हाथ है, किसी की मेहनत है, तो वो अजय चड्ढा जी हैं। अजय चड्ढा जी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के अभी वर्तमान अध्यक्ष भी हैं और हम सबके प्रिय भी हैं। इस 11 लोगों के बोर्ड के परिचय के बाद में मैं आमंत्रित करूंगा अजय जी को कि अजय जी आए यहाँ पर और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन इस अधिवेशन के लिए समर्पित करें। इस नॉर्थ ईस्ट ओहायो में अधिवेशन को लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को। बिना ज़्यादा समय लिए कोशिश है कि पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में
जो बोर्ड है, निदेशक मंडल है, वो 2 वर्ष के कार्यकाल में क्या कर पाया। आशा है कि आने वाले निदेशक बोर्ड इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो मेन जो 3 उद्देश्य मंडल के रहे, एक हिंदी भाषा का प्रचार, साहित्य का विकास और संस्था का विस्तार। इन 3 मुख्य उद्देश्य और पिलर्स को बेस बना के हम लोगों ने 2 वर्ष पूर्ण इस पर काम करना शुरू किया। जैसे मैंने बताया कि हिंदी भाषा का प्रचार, तो हमेशा हमें एक चुनौती रही है कि हम लोग हमेशा कोशिश करते रहे कि हिंदी का प्रचार हो, लेकिन भारत से बाहर बसे भारतीयों में, बच्चों में, क्योंकि वो दूसरी भाषा उनके लिए हिंदी है, तो पहली भाषा के लिए उनको क्योंकि विकास करना मुश्किल था, तो ये एक माना गया कि शुरू से ही इसको दूसरी भाषा एज हिंदी के लिए प्रचार करेंगे। उसी में आप ये सोचिए कि कोविड के समय में एक हमें ऐसा एक उद्देश्य मिला कि क्यों ना इसको हम लोग आभासी और वर्चुअल के रूप में इसको प्रमोट करें। तो पिछले वर्ष इस पे काम होना शुरू हुआ। तो बिगनर और इंटरमीडिएट लेवल पे हम लोगों ने अर्ली दिस ईयर जनवरी थ्रू मई 2 लेवल जो हैं वो आभासी रूप में, वर्चुअल इंटरेक्टिव जो हैं वो लेवल्स डिलीवर ऑलरेडी किए हैं। उसके बाद अगला जो उद्देश्य इसी के भाषा के साथ ये था कि एक बार जब ये इंटरेक्टिव सेशन हो गए, इसको वर्ल्ड वाइड कैसे स्केल आउट किया जाए, जिनके माध्यम से यह आज का जो अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन है ये पूर्ण हो पा रहा है। डॉक्टर शोभा जी खंडेलवाल, डॉक्टर शोभा जी खंडेलवाल का स्वयं का परिचय, अमेरिका में वो एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, पिछले 4 दशकों से एक प्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में यहाँ पर अपनी सेवाएं देती हैं और पूरा शहर उनको इस चिकित्सक के रूप में जानता है। परंतु जो भारतीय समुदाय है वो उनको जानता है उनके हिंदी में समर्पण के प्रति, उनके परिवार के प्रति। और हम कहते हैं कि यदि किसी एक पुरुष को पढ़ाया जाए तो वो एक पुरुष शिक्षित होता है, परंतु एक महिला को पढ़ाया जाए तो पूरा परिवार, पूरा नगर, पूरा समाज शिक्षित होता है। और सुशीला मोहनका जी जब अध्यक्ष बनी तो उनके साथ में उनकी सभी पुत्रियां भी इसी आह्वान और इस यज्ञ के अंदर जुट गई। शोभा जी एक पुत्री हैं सुशीला जी की, परंतु साथ में वो जो नॉर्थ ईस्ट ओहायो चैप्टर है उसकी अध्यक्षा भी हैं। तो ऐसे कठिन मार्गों पर पूरे जोश और पूरे विश्वास के साथ चलने वाली डॉक्टर शोभा खंडेलवाल जी को मैं बुलाता हूं कि वो आए और इस अधिवेशन को संबोधित करें। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की उत्तर पूर्वी शाखा के अध्यक्ष होने के नाते और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के 2021 के अधिवेशन की सह संयोजक होने के नाते अपनी ओर से और अपनी समिति के सारे कार्यकर्ताओं की ओर से आप सबों का हृदय से स्वागत करती हूँ। अधिवेशन के लक्ष्य के बारे में तो मेरे पहले बोलने वाले प्रवक्ताओं ने आपको बता ही दिया है। टीचिंग एंड लर्निंग टेक्निक्स फॉर हिंदी एज सेकेंड लैंग्वेज, इसी के ऊपर हम लोगों को अगले 2 दिनों तक विचार करना है। हमने अधिवेशन में इस विषय के विभिन्न महारथियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आशा है आप अपने बहुमूल्य समय का कुछ अंश इसे देंगे, सुनेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको इस विषय का कुछ न कुछ व्यवहारिक ज्ञान अवश्य मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी भाषा ही नहीं एक संस्कृति है। हम सभी विदेशों में बसे नागरिकों को मन में एक ही विश्वास और एक ही चिंता रहती है कि हमारे बाद हम अपने बच्चों तक इस भाषा को कैसे पहुंचाएं, इस संस्कृति को कैसे पहुंचाएं कि ये अमर रहे। इस कार्यक्रम की उद्घाटन सत्र की अंतिम कड़ी के रूप में मैं आज के कार्यक्रम की जो मुख्य वक्ता हैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। मुख्य वक्ता हैं गैब्रिएला निक लिविया। वो एक क्लिनिकल प्रोफेसर हैं
नाम आपको अंग्रेजी सुनकर लगा होगा कि शायद वो अंग्रेजी में उद्बोधन देंगी, परंतु भाषा के प्रति उनका जो समर्पण है, उनका जो अध्ययन है, वो बहुत ही गहरा है। उन्होंने विशेष रूप से हिंदी भाषा का अध्ययन किया है और उसके सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण में जो हिंदी भाषा की जो भूमिका रही है, उसके ऊपर उनकी विशेष अभिरुचि है। उनका जो शोध है और बहुत सारे शोध पत्र उन्होंने प्रकाशित किए हैं। भाषा में लिंग के भेद और लिंग के विभेद की क्या उपयोगिता है, संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं के ऊपर उनका गहरा अध्ययन है। उन्होंने बहुत सारे साहित्यकारों, कथाकारों, कवियों, जो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के साहित्यकार हैं, इनका अध्ययन किया है। गैब्रिएला जी को मैं आमंत्रित करूंगा। आप जैसे लोग क्या करते हैं, आप जैसे लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, और आप जैसे लोगों का किस प्रकार का काम चल रहा है और उसमें और क्या डालना चाहिए। जैसे मैं हमेशा ये बोलना चाहती हूँ कि बातों बातों में बात नहीं निकलती है, काम निकलता है। तो मेरी आशा है कि इस सम्मेलन के अंत में हर एक को ठीक से पता चलेगा कि किस तरह वे अपना काम, अपना सहयोग कर सकते हैं, ताकि हिंदी भाषा जो है, हिंदी संस्कृति जो है, हम उसको ग्लोबल स्तर पे, वैश्विक स्तर पे मानक आधार पर हम रख सकें। और ये एक बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आजकल वॉइस असिस्टेंट यूज इन द वर्ल्ड, number 2 language use is Hindi. This is according to Google statistics. मतलब कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी के बाद हिंदी का इस्तेमाल होता है। जी, ये तो स्वर का असिस्टेंट है, मतलब कि ओरल रूप से ये होता है, लेकिन फिर भी हिंदी नंबर 2 है। इसके साथ 90 से ज्यादा % आजकल सामग्री जो डाली जाती है इंटरनेट पे, हिंदी में बढ़ाव हुआ है। 90 से ज्यादा %। आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया में किस प्रकार का काम चल रहा है और क्यों चल रहा है। हमेशा एक तरफ मांग है, दूसरी तरफ है सप्लाई। आमंत्रित करूंगा हमारे बोर्ड के सदस्यों को कि वो आएं और यहाँ पर जो विश्वा का नया अंक है उसका विमोचन करें, और जो हमारी स्मारिका, जो इस अधिवेशन की स्मारिका है, उसका विमोचन करें। नमस्कार, मेरा नाम पुरुषोत्तम गुजराती है और मुझे कहा गया है कि मैं जो स्मारिका निकल रही है इस अधिवेशन के लिए, उसका विमोचन करूं, उसका लोकार्पण करूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अजय चड्ढा जी के कारण शायद सब कुछ रंगीन हो गया है। तो ये है हमारी स्मारिका, और ये आप लोगों को या तो इंटरनेट से भेजी जाएगी या फिर दोनों तरफ से। ओके, जो इच्छा है वो लोग लिख के भेज दें। जैसी आपकी इच्छा हो उसे बता दें, तो वैसे उस रूप से आपको इस अधिवेशन की स्मारिका भेज दी जाएगी। सबसे पहले तो हमें इस स्मारिका को बनाने में जिन लोगों का योगदान रहा है उनका धन्यवाद ज्ञापन करना होगा। तो सबसे अधिक काम जो लोगों ने किया है उसमें तो आप सब लोग जानते हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, किरण जी, शैल जी, अलका, शोभा जी और सबसे प्रमुख सुशीला जी। इन सब ने बहुत ही काम किया है इस स्मारिका को बनाने में। उसके साथ ही भारत से रमेश जोशी, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है इसमें। और जहाँ तक प्रिंटिंग की बात है उसमें सुधीर वत्स का नाम भी दिया जाना चाहिए। और प्रिंट हुआ था यहाँ पर मधु बंसल जी ने। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें इस स्मारिका में बहुत अच्छे तरह के लेख हैं, विभिन्न तरह के लेख हैं, और आप
आपको कम से कम इस बात का तो जरूर ध्यान रखना चाहिए कि यदि कभी भूल जाए कि इस साल क्या हुआ था, तो आप इसे खोल कर देख सकते हैं कि क्या हुआ था। इसके साथ ही मैं अब इस स्मारका का लोकार्पण करता हूं और शैल जी को देता हूं। ये धन्यवाद। अब मैं सुशीला जी को बुलाऊंगा, वो विश्वा के बारे में कुछ कहेंगी। विश्वा 37 वर्षों से लगातार चल रही है। पहले हाथ से लिखी हुई निकलती थी, छोटे आकार में, धीरे धीरे इसका आकार बड़ा हुआ, लेकिन ये त्रैमासिक रूप से इधर लगातार निकल रही है। थोड़ा दिन इधर बीच में ब्लैक एंड वाइट निकली थी। इस साल ये पिछले 2020 में इसका तीसरा अंक, जुलाई अंक रंगीन पर निकला था, और अभी अक्टूबर का विश्वा अंक हमारे हाथ में है। और मैं ये आपको दिखाती हूँ कि देखिए, ये रंगीन अंक विश्वा का कल ही हम लोगों के पास आया है, समय से आ गया है। इसके लिए रमेश जी को और अजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। रमेश जी ने इसे बढ़िया से छापा है और अजय जी ने इसके लिए अर्थ एकत्रित कर इसको रंगीन बनाने में हमें सहायता दी। दोनों ही बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं चाहूँगी कि ये पत्रिका अब अजय जी, ये पहली पत्रिका आपके हाथों में है, और देखिए ये इस साल की आखिरी पत्रिका भी है जो रंगीन छपी है। इसके लिए आपको और आपकी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे पीछे का हिस्सा आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, और आशा है कि आने वाले सालों में ये रंगीन का जो काम है वो ऐसे ही चलता रहेगा। वो कहते हैं जहाँ पर मन में इच्छा है, भगवान अपने आप से उसके रिसोर्सेज भी उपलब्ध कराएगा। तो ऐसे ही ये रंग दर छपती रहेगी आपके इसी तरह आशीर्वाद से। और मैं सभी लोग जो इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं उनसे मैं एक बार पुनः उन्हें याद दिलाऊंगा। उन्होंने अपने निमंत्रण पत्र में देखा होगा कि आप अपना दान यदि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के कार्यक्रमों के लिए करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक लिंक है जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। कोई भी दान छोटा नहीं होता। दान हमारे लिए एक अवसर होता है। जब हम किसी कार्य के साथ में जुड़ सकते हैं, तो आप इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के पंखों में नई उड़ान भरने के लिए अपना दान अवश्य कीजिए। वहाँ की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। आप कभी भी कर सकते हैं, इस अधिवेशन के दौरान, अधिवेशन के बाद में। उसके अलग अलग प्रारूप हैं। यहाँ की कार्य समिति से भी जुड़ सकते हैं। पर हम अगले सत्र के लिए बढ़ेंगे जब हम अपनी कार्यशालाओं से जुड़ने वाले हैं, और उन कार्यशालाओं की क्या योजना, क्या प्रारूप रहने वाला है, इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा रश्मि चोपड़ा जी को। रश्मि चोपड़ा जी जो हैं, ये एक यहाँ के हाई स्कूल के अंदर प्राध्यापिका हैं। वो पेशे से प्राध्यापिका हैं, परंतु उनका भी जो मन है वो हिंदी के लिए समर्पित है, और उन्होंने यहाँ के जो स्थानीय शाखा है उसको बढ़ाने में बहुत सारा अपना योगदान दिया है। बहुत सारे कार्यक्रमों से जुड़ी रही हैं। नमस्कार सबको, स्वागतम। और तेज जी, आपने मेरी इंट्रोडक्शन दी। मैं तो आप सब लोगों से, सुशीला जी से, किरण जी से, आप सब लोगों से सीख रही हूँ। पर ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे साथ इतने सारे लोग आज जुड़ पाए हैं, और जो इस कन्वेंशन का मेन थीम है उसके प्रति बढ़ते हुए मैं सब यही कहूंगी कि गैब्रिएला जी का की नोट स्पीच इतना निशब्द कर दिया है, और मैं इतनी प्रेरणा मिली है उनके शब्दों से कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया। Teaching heritage languages to the younger generations is a challenge. इस चीज को मन में रखते हुए और इसी भावना से ये प्रेजेंटेशंस, वर्कशॉप नहीं, प्रेजेंटेशंस हम उन लोगों के लिए तैयार करके लाए हैं जो आने वाली पीढ़ियों को हमारी भाषा से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं और करती रहेंगी। तो ये जो हमारी भाषा है, ये हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। भारतीय संस्कृति का ये दीप प्रज्वलित रखना हम सबका कर्तव्य है। शायद इसी चीज को मन में रखते हुए इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन डिसाइडेड टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग हिंदी एज अ सेकेंड लैंग्वेज
the theme of this convention. So we are now referring to all the formal and informal efforts that are being made in order to use and retain Hindi as a language of communication. We are referring to schools, colleges, the many universities, but more importantly, our homes. More importantly, communication in an informal way among those who belong to the Indian diaspora. तो किस तरह पढ़ाई जाए हिंदी? भारत से लाखों मील दूर अपनी भाषा अपनी आने वाली पीढ़ी को हम किस तरह दे पाए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के प्रति हम अपने ये छोटे छोटे कदम लेके आज की प्रेजेंटेशंस देख पाएंगे। तो हमारी आज की इस श्रृंखला में आज 5 प्रेजेंटेशंस होंगी और कल 4। We have the honor of presenting to you scholars, experts in the field, linguists, educationists, and the accomplishment of all our presenters are impressive and laudable. These people have devoted their lives, they have devoted hours, they have devoted so much effort that it only makes us proud. वास्तव में हम सब हिंदी प्रेमियों को इन प्रस्तुत करने वालों के प्रति आभार है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, पर उससे भी ज्यादा हमारा सौभाग्य है कि आज इस कन्वेंशन के माध्यम से हम उनके ही मुख से, उनकी ही बातों से ज्ञान लेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ सोचेंगे कि किस तरह फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक और सामान्य रूप में हम अपनी भाषा को आने वाली पीढ़ी को ना तो दे सकें बट और इसका बढ़ावा कर सकें। Gabriela ji, you were so right when you mentioned Hindi being the second most used language, and the fact that we can use digital technology in a more effective manner rather than considering it to be a deterrent. So it depends on us. We have to take the torch forward. Gabriela ji teaches advanced Hindi language course as well as ancient Indian literature in modern South Asian literature courses at NYU in New York. She has been instrumental in teaching teachers, training them, educating them, and even more, enthusiastically empowering them and saying, you can do it. बहुत धन्यवाद। ये शुरू से ही मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी कि हम हिंदी के बारे में अच्छी सी सामग्री बनाए, अच्छी सी प्रशिक्षण प्रणाली बनाए, आदि आदि। तो मैं शुरू करती हूँ एक छोटी सी कविता से, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारी संस्कृति काफी कविता और संगीत और कला आधारित है। तो उसी तरह ये एक कविता है जिसको मैंने लिखा है कुछ साल पहले अध्यापकों के नाम से। आपके चेहरे हंसते हुए मैंने देखे, आपकी आंखें उल्लास से भरी मेरी आंखों से मिली, आपका प्रेम बढ़ता हुआ मैंने किया हमारी अनोखी भाषा के प्रति और इसकी वृद्धि एवं प्रगति। आपका जोश उमड़ता हुआ मेरे मन के भीतर समा गया, आपके परिश्रम और संकल्प ने फलतः आपकी उन्नति ने भी मेरे दिल तक पहुंचाई दृढ़ आशा और संतुष्टि की गहराई। देख सकते हैं ना, दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद गैब्रिएला जी, आपका प्रोग्राम बहुत बहुत बढ़िया रहा। क्योंकि आपने भाषा की सिखाने की कला तो बताई, पर उसके पीछे जो गूढ़ विज्ञान है वो आपने बहुत सुंदर, सफल, सशक्त तरीके से हमको समझाया, जो मैं जानती हूँ कि हर शिक्षण अपने दिल में, अपने जहन में उसको समा के
और मेरा ख्याल ढेरों क्वेश्चंस होंगे, पर आज के इस मौके पे तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि हमारा सौभाग्य आप हमारे पास आई। और मैं माफी चाहूंगी कि मैंने अपने सब श्रोताओं को बताया ही नहीं कि टाइटल ही स्पीच का था 21st सेंचुरी स्किल्स फॉर टीचिंग हिंदी लैंग्वेज। एंड कितनी सफलता से आपने उस चीज को प्रस्तुत किया, हम सबके कॉन्सेप्ट के भी बाहर है। हमारे अगले प्रस्तुतिकर्ता है आस्था जी, आस्था नवल, जो 3 अन्य अपने सहायकों के साथ प्रस्तुत करेंगी। उनकी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है हाउ टू मेक हिंदी लर्निंग इंटरेस्टिंग इन हेरिटेज किड्स। नमस्कार। अपनी ही भाषा को एक विदेशी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना, वो क्या होता है, वो मैंने NYU के स्टार टॉक प्रोग्राम से सीखा, और जिसमें स्टार टॉक प्रोग्राम की कर्ता धर्ता गैब्रिएला जी ही हैं। मैं बुलाना चाहूंगी, और अंशु जी हैं, राखी जी हैं और रचना जी हैं। बच्चों को जब हम अपने, चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो या गीता, ऐसा कुछ भी समझा रहे थे एक दिन, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं इनको ऐसी स्टोरी जैसे बताई जा रही हूँ, ये बच्चे उससे अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे। कि जैसे ये लेगो है, आप देख सकते हैं शायद, तो इन लेगो में कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ बुरे होते हैं, ठीक है। तो जैसे जो अच्छे लेगोज हैं, जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं, उनको मैंने 5 लिया और उनको 5 पांडव बना दिया जी। और अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे वर्कशॉप की दूसरी वक्ता अंशु जी को। वो नए तरीकों से बच्चों को पढ़ाती हैं अपने स्कूल में, तो अगर आप वो शेयर करेंगी, क्योंकि ये वर्कशॉप है जहां हम ज्यादा से ज्यादा चीज दिखाना चाहते हैं। तो शुरू में जो जर्नी के बारे में आपने पूछा, वो आई थिंक अपने लिए जो महत्वता नहीं लगती, वो जब बच्चे होते हैं तो एज अ पेरेंट, एज अ माँ, तो उसकी महत्वता सामने आती है। तो वो मेरा प्रयास था हिंदी से कि हाँ, बच्चों से घर में हिंदी बोलनी है। तो राखी जी आप आएं और चीनी फॉर टॉट्स के बारे में भी बताएं, और जो आप स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहती हैं वो भी दिखाएं। तो ये है वेबसाइट chinifortots.com, और इस वेबसाइट बता रखा है कि कुछ जैसे फ्री कंटेंट भी, अगर एजुकेटर्स हैं, पेरेंट्स, उनको डाउनलोड करना है वो आप फ्री में कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ इस तरह से और भी सीरियसली कॉन्वर्सेशन सिखाना है बच्चों को, कुछ और भी करना है, तो वो भी कर सकते हैं, और एजुकेटर्स के लिए भी हमारे पास में है। शिवानी जी हैं, वो बहुत दूर से भारत के साथ हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। वो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अपनी अप्रतिम योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि यश भारती से विभूषित हुई। तो लैंग्वेज का जो भाव पक्ष है, इसको म्यूजिक के थ्रू कम्युनिकेट करना मुझे लगता है एक बहुत सहज है, बहुत सरल है। कोई भी चीज जो हम साउंड से कैच करते हैं, वो हमारे दिमाग में साउंड एंड रिदम, साउंड तो दिमाग में हमारे रहता ही है, आ ही जाता है। साउंड से हम बहुत जल्दी एफिलिएशन अपना एक तादाद में स्थापित कर लेते हैं साउंड के साथ। मगर जो मैं अभी कहना चाह रही हूँ वो है एक पार्ट रिदम का, लय का भी। चूंकि लय को याद करने में, लय को कंठस्थ करने में बहुत आसानी होती है, सहजता होती है, इसलिए हमें सॉन्ग्स और राइम्स, कविताएं जो लयबद्ध होती हैं, वो हमें जल्दी समझ में आ जाती हैं, जल्दी याद हो जाती हैं। तो यहाँ और अच्छी बात यह है कि संगीत की जब आप बात करते हैं तो उसमें दोनों पार्ट्स, साउंड और रिदम, यानी कि आवाज, ध्वनि, स्वर और लय, ताल, दोनों पार्ट्स उसमें कंबाइंड होते हैं। तो आइए साधना जी से हम सीखें और समझें किस तरह अपने अमेरिकन हेरिटेज लर्नर्स को एंगेज कर सकते हैं, उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और उनको ये भाषा सिखा सकते हैं।
मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो खासकर तो शिक्षकों के लिए ही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जो यहाँ पर माता पिता, दादा दादी और जो परिवार के सदस्य हैं वो भी कुछ ना कुछ इससे लेकर जाएंगे। तो ये मेरा एजेंडा है। तो सबसे पहली जो सवाल हमारे सबके दिमाग में आता है कि हमें हिंदी का क्यों पढ़ानी चाहिए अमेरिका में। तो सीधा सा जवाब तो ये है कि अगर हम आगे आने वाली पीढ़ियों को अपने भाषा से, अपने संस्कृति से, उसके इतिहास से, उसके लोगों से किसी भी तरह से रखना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, उनकी जड़ों को उनसे जोड़े रखना चाहते हैं, तो हमें उनको हिंदी सिखानी ही पड़ेगी, वरना सब कुछ खो जाएगा। Hello and good evening and a very warm welcome to all of you to my workshop, Experiencing Hindi Through Music. My name is Nupur Khandelwal and I am trained in Indian classical music. I was trained since I was 8 years old. I'm passionate about music. First of all, it's very important to understand the benefits of learning Hindi through music. Music helps children focus, it helps them remember better, and that's how it can be used to learn a new language. नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के 20वें द्विवार्षिक अधिवेशन के सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं रेणु चड्डा और मेरे सह संचालक नरेंद्र सिंह जी आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे पारंपरिक तरीके से तो ईश्वर का नाम लेकर ही कार्य की शुरुआत होनी चाहिए। सरस्वती माँ की वंदना, पुष्प रूपी राधा और शिव कोटमवार द्वारा राधा और शिव कोटमवार स्वागत है। माँ सरस्वती के साथ आज बच्चे गणेश जी को भी अपना सुकोमल स्वर से पुष्प अर्पित करने आ रहे हैं। हे एक दंत विनायक, तुम हो जगत के नायक, बुद्धि के दाता हो तुम, माँ पार्वती के जायक। हे एक दंत विनायक, तुम हो जगत के नायक। स्वर्गीय श्रीमती प्रतिभा खंडेलवाल जी के नाती नातिन वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। जो हमारे अगले फनकार हैं एक कथक नृत्यांगना है और क्लीवलैंड शहर की जानी मानी हस्ती हैं। इन्होंने 5 साल की छोटी सी उम्र में इंडिया से कथक सीखा। इन्होंने कड़ी मेहनत के साथ बड़े बड़े गुरु जैसे श्रृंगर मणि, श्रीमती अनुराग नाग, कथक मैस्ट्रो पंडित बिरजू महाराज और विदुषी शाश्वती सेन और ताल विद्या ट्रेनिंग इन्होंने गुरुजी पंडित दिवांग वकील से अर्जित की है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न नीर, इसको चरितार्थ करते हुए इन्होंने अपनी कथक कला को देश विदेश में जगह दिलाई है। ये एक आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं अंगा कला कथक एकेडमी और अंगा कला डांस कंपनी की। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय
जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी है, जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी है, जगतारण घर में दियरा बार आईनी है, जगदम्बा घर में दियरा। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है। मैं आज एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसे हिंदी काव्य जगत के बड़े सशक्त हस्ताक्षर दिवंगत माननीय श्री गुलाब खंडेलवाल जी ने लिखा है। हर संध्या श्रृंगार की, हर संध्या श्रृंगार की, हर संध्या श्रृंगार की, देखो खड़ी खड़ी हर संध्या श्रृंगार की, मैं देखूं खड़ी खड़ी, जाने कब तुमसे मिलने की आए मधुर घड़ी, हो हर संध्या श्रृंगार की मैं। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी, अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जुबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। कांटों की नोकों को सहकर डाली पे गिरकर फूल हमेशा मुस्कुराता, फूल हमेशा मुस्कुराता, इसीलिए फूल हमेशा मुस्कुराता, बच्चों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्कुराता। Up toes up, let's all go for an outing. ई और ई वहीं बैठी खिलखिलावटी। E and E sitting beside were giggling of joy. ऊ और ऊ खुशी से उछलने लगे।
सारे ब्रह्मांड में एक नाद व्याप्त है, वह है इसे कहते हैं प्रणवनाद। हर प्राणी के शरीर में यह अनहद नाद बजता रहता है और इससे आहत नाद की सृष्टि होती है। इसे भाषा कहते हैं। विश्व की अनेक भाषाओं में से एक है भारतीय भाषा हिंदी। प्रस्तुत है हिंदी की 3000 वर्ष की यात्रा की एक झलक। ब्रह्मा के मुख से पहली रचना निकली वेद, जिसकी भाषा वैदिक संस्कृत थी। ऋग्वेद के प्रथम श्लोक से भाषा का प्रारंभ माना जाता। भाषा का रूप बदला और अब वो अपभ्रंश कहलाया। सामाजिक विकास के साथ साथ विस्फोट हुआ बहुत सी भाषाओं का। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम अपनी अपनी भाषाएं बोली जाने लगीं, जैसे मराठी, गुजराती, मलयालम, तमिल और बंगला। और हाँ, हिंदी को भी कवियों ने अनेक रंग बिरंगे रस तथा अलंकार पहनाकर अपने काव्यों में सजा दिया। सुनो सुनो ऐ बंधु बांधवों, गाथा हिंदी भाषा की। सुन लो गाथा मध्यकाल की, हिंदी के साहित्य की। सूफी आए फारस से और लोक कथानक मिली यहाँ से। दो संस्कृति का मिलन हुआ था भारत के इतिहास में। मुगलों के आक्रमण हुए जब मंदिर टूटे, मूर्ति चुराई। मुगलों के आक्रमण हुए जब मंदिर टूटे, मूर्ति चुराई। सुधारे तुलसी मीरा सूर कबीर। भक्ति काल के प्रमुख सितारे तुलसी मीरा सूर कबीर। देखी सी यशोधा सुख पावा, हृदय सराहत वचन नावा। देवी पूरी पद कमल दिखारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखा। जनता ने भी गद्य और कविता को भी सम्मान दिया। जनता ने भी गद्य और कविता को भी सम्मान दिया। अबला को सबला करने की सबने मन में ठानी थी। अबला को सब आज दूसरा दिन है हिंदी इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन का जो 20th बाइनल इंटरनेशनल हिंदी कन्वेंशन वर्चुअल जो चल रहा है। कुछ मेयर्स हैं यहाँ पे, सिटीज़ हैं जैसे कि इंडिपेंडेंस सिटी है, सिटी ऑफ मडाइना है, सिटी ऑफ ब्रॉडव्यू हाइट्स है, सिटी ऑफ सोलन। वहाँ के जो मेयर्स हैं, जो वहाँ का जो सबसे बड़ा लीडर होता है, उसने हिंदी दिवस का और हिंदी बाइसेंटनरी सर्वेशन हिंदी कन्वेंशन के लिए प्रोक्लेमेशन दिया है। तो हम वो पढ़ेंगे। I have a privilege to introduce the Honorable Mr. Edward Cross. And even that type of celebrating of all of our diversity and nationalities and becoming a very, inclusive community that permeates our neighborhoods.
सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो। स्वागत है आपका अमेरिका ग्लोबल भारत। जितने देशों से हमें सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उन सबको अर्चना की अर्चना स्वीकार हो। और मेरा अहोभाग्य है कि मुझे चुना गया है कि भारत से हमारे जो अहम कवि आ रहे हैं, द ग्रेट लेजेंड पोएट्स फ्रॉम इंडिया who speak our language, Hindi language. I'm very proud and honored to welcome them on stage of IHA on this auspicious occasion. सृजन जो मन में हो, सृजन जो मन में हो, भाव भी गगन में हो, सृजन के हेतु तब मनन जरूरी है। लक्ष्य जो नयन में हो, गति भी जीवन में हो, लक्ष्य प्राप्ति हेतु हर यत्न जरूरी है। क्योंकि एक निश्चित समय सीमा में हमें क्रम आगे बढ़ाना है, तो मेरा मन भी ये रहेगा कि मैं अपने संयोजनीय पक्ष को भी, शब्द संयोजन को, संचालकीय पक्ष को भी नियंत्रित रखूं और हम सब कभी भी अपनी चुनिंदा रचनाओं का पाठ करें आप सबके सम्मुख। लीजिए, मैं क्रम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा फालना से हमारे मध्य उपस्थित डॉक्टर कविता किरण जी को कि वो आकर माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। और ये कहूंगा कि जिससे जुड़े संसार वो संवाद दो, हर दुखी मन को खुशी आह्लाद दो, कर सके हम शब्द की आराधना, माँ शारदे हमको ये आशीर्वाद दो। तो अक्षर अक्षर के भीतर तेरा ही रूप समाया है, अक्षर अक्षर के भीतर तेरा ही रूप समाया है। तू ही तो है मात शारदे, कवि कुल की आराध्या है। तू शुभदा सौम्या सौदामिनी, तू विश्वा महामाया है। तू ही तो है मात शारदे, कवि कुल की आराध्या है। फिर भी माथा टेक रहा हूँ, ईश्वर मुझको देख रहा है, ईश्वर मुझको देख रहा है, मैं ईश्वर को देख रहा हूँ। क्या बात, क्या बात, बहुत। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम हेतु उन्होंने मेरा चयन किया। चंदन भाई ने बहुत अच्छे गीत पढ़े, मुक्तक सुनाए, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी संचालन कर रहे हैं, उनको प्रणाम निवेदित करता हूँ। सर, हिंदी साहित्य में तमाम चीजें ऐसी हैं जो छूट गई लिखने में, शायद यह हवा सी है, हवाओं में बद हवा सी है, गांव के चौक पर उदासी है। वाह वाह वाह। उठती है माँ के सीने में, वाह 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 वाह। कब तेरा प्रवासी है, वाह 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 वाह। कब तेरा प्रवासी है। कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता। मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता। आया वसंत फले फूलने लगे, सिमटे हुए तन ठहरे हुए मन, मंद मंद झोंकों में झूमने लगे। आया बसंत फले फूलने लगे, आया बसंत फले फूलने लगे। क्या चित्रण किया है, वाह वाह। ठहरे हुए मन मंद मंद झोंकों में झूमने लगे,
आया बसंत फले फूलने लगे, आया बसंत फले फूलने लगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं, अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। वाह वाह कमाल, आहा, सुंदर, माँ आनंद। का प्यार सच्चा है, खुशी देने धरा पर तू सभी को आई है अम्मा। तू आंचल में बहुत सा प्यार अपने लाई है अम्मा। किसी मंदिर की मूरत देख कर एहसास होता है, तेरे चेहरे में ईश्वर की कोई परछाई है अम्मा। तेरे मानव संस्कृति का नौ विहान मैं भारत हूँ, मानव संस्कृति का नौ विहान मैं भारत हूँ। वेदों में वर्णित प्रणव गान मैं भारत हूँ। सारे धर्मों पर एक भाव से तना हुआ समरसता का अद्भुत वितान मैं भारत हूँ। ओंकार नाद में गुंजित स्वर मैं भारत हूँ। अभिव्यक्ति का पहला अक्षर मैं भारत हूँ। मैं हूँ अतीत के अंधकार में प्रथम किरण, पूरब के माथे पर दिनकर मैं भारत हूँ। मैं कान्हा की बंशी की धुन, मैं पांचजन्य का शंखनाद, गांडीव जनित टंकार हूं मैं भीष्म पितामह का विषाद। मैं मर्यादा हूं राघव की, मैं लखन भरत का महत त्याग। मैं हूं राधा का अमिट प्रेम, मैं जनक सुता के तप की आग। नुपुर खंडेलवाल। अगले वाली सम्मान पत्र जो प्रेजेंटर्स थे जिन्होंने प्रेजेंटेशंस करी थी उनके लिए हैं। उनमें कुछ प्रेजेंटेशंस कल हुई थी बट कुछ अभी आज होने वाली हैं। तो पहला नाम लेना चाहूँगी नुपुर खंडेलवाल। विद्या नाहर जी की अभी हुई नहीं है, आज होने वाली है। विद्या नाहर जी। साधना कुमार, नीलू गुप्ता, इनकी भी आज होगी। शिवानी मैथनहेलिया, डॉक्टर शिवानी मैथनहेलिया। दीपक पांडे जी, उनकी होने वाली थी बट उनकी तबीयत खराब होने की वजह से हो नहीं पाई, पर उनका सामान हमारे पास सारा पहुंच चुका था। आस्था नवल जी, ममता त्रिपाठी जी, इनकी भी आज होगी। डॉक्टर गैब्रिएला निक और राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी की भी आज होने वाली है। दीपक पांडे जी ने कहा है कि वो 1-2 दिन में अपना पूरा लेसन लिखकर हम लोग को भेजेंगे ताकि वो हम सब जनता उसको देख सकेंगे। ऐसे भी वर्कशॉप बहुत अच्छे हुए हैं और हम लोग इसको YouTube पर डालेंगे जब हम लोग का ये कॉन्फ्रेंस हम लोग की ख़त्म हो जाएगी उसके बाद। और आगे चलते हैं। अब वाले सारे सम्मान पत्र कल्चरल प्रोग्राम के पार्टिसिपेशन के लिए हैं। पहला नाम है राधा शिव कौटम्बार। राधा कौटम्बार मिस हो गया, सॉरी। स्वाति पांडे जी, वैशाली शर्मा वेलुंचामी, डॉक्टर शिवानी मैथनहेलिया, विद्या वेलुंचामी, पिया खत्री, सना जैन, आरिका गैरोला, मिहिका जैन, आन्या गोयल, नैना जैन, डॉक्टर रिंकू कालिया, कैरब मालपानी, माध्या मालपानी,
इनका नाम क्या है? अधिवेका प्रकाश, आंघा सीना, दर्शिनी वदान, हंसनी वदान, मेहर गुप्ता, प्रिया शर्मा, मिसेस रीचा माथुर, मिसेस वीना अरोड़ा, मिसेस अंजू कपूर, मिस नुपुर खंडेलवाल, मिसेस वंदना हरियाणी, मिस्टर अनंत माथुर, डॉक्टर तेज पारिक, मिसेस रश्मि चोपड़ा, डॉक्टर स्नेहराज, मिसेस प्रेरणा सिंगला, कैरव मालपानी, निकुंज खंडेलवाल, संकल्प खंडेलवाल, मिस्टर संतोष खंडेलवाल, मिस नूतन प्रकाश, मिस्टर अशोक खंडेलवाल, डॉक्टर शोभा खंडेलवाल, इशिका चांद, निखिल चांद, राधा पारिक, डेल्विन गांधी, डॉक्टर अनूप कपूर, डॉक्टर आनंद अरोड़ा। ये तो लिस्ट हमने बनाई है, पर कितनी भी हम लोग तैयारी करें, हो सकता है कुछ लोगों को जिन्हें हमें सम्मानित करना है हमसे चूक हो गई हो, तो उसके लिए हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। अगर आप लोगों को लगता है कुछ चूक हुई है, अगर हम तक आप वो संदेश पहुंचाएंगे तो वो हम अपने को सुधार लेंगे। नमस्ते विद्या जी, वी कैन सी यू, सब लोगों के सामने आप हैं सबसे पहले। तो वेलकम बैक। हमारा ये जो IHA कन्वेंशन का प्रस्तुति का फेज शुरू हो रहा है। कल हमने 5 प्रस्तुतियां देखी जिनका सबका शीर्षक से जुड़ाव था, यानी कि हमारा जो थीम है इस कन्वेंशन का, टीचिंग एंड लर्निंग हिंदी एज अ सेकेंड लैंग्वेज। 2 टूल्स के बारे में बताऊंगी आपको, वॉइस थ्रेड और bookcreator.com। यहाँ पर जो मेरे साथी शिक्षक हैं उन लोगों ने शायद इसके ऊपर पहले काम किया होगा, पर यदि आपने काम नहीं किया होगा तो आपको इन 2 टूल्स के बारे में सुनकर काफी अच्छा लगेगा, मजा आएगा कि आप इसे भी कैसे अपना सकते हैं अपनी अपनी कक्षाओं में अपने बच्चों को हिंदी मजेदार तरीके से सिखाने के लिए। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी वॉइस थ्रेड से। हाँ जी। तो मैं 2011 से वॉइस थ्रेड को लेकर काम कर रही हूँ। अच्छा है, लेकिन बस किसी का एक ये भी सवाल था कि कितने बड़े बच्चे हों, कि 5 साल से के बच्चों को आप ले सकती हैं कि नहीं, कि 7-8 साल के होने चाहिए? हाँ हाँ, नहीं, किसी भी साल के बच्चे आज इसके ऊपर काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकता है। सवाल मतलब आयु को लेकर सवाल क्यों निकला? कोई भी बच्चे, मतलब जैसे आई भी लिखा हुआ हो तो आप वो भी उस पर डाल सकते हैं, उसमें कोई उम्र का तो कोई सवाल ही नहीं है। नीलू जी, आपके धैर्य की बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए आपको मंत्र पे हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ये तो मेरा सौभाग्य है, और यहाँ पर सभी लोगों ने एक से एक अच्छी प्रस्तुति की है, और यही एक चीज है, मैंने कम से कम 40-50 वेबिनार रात दिन मैंने बहुत अटेंड किए, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है कि हमको ये सिखा, हम कहते तो हिंदी बोलो, हिंदी सीखो, हिंदी, पर हमको ये सिखाना है कि हिंदी कैसे बोलें, कैसे सीखें, और ये एक पटल पर आकर हम सबको ले आए और सबने अपना अपना बताया कि इससे हम जो जो ले सकते हैं। क्योंकि मैं डिएंजा कॉलेज कुपर्टिनो में हम हिंदी को 2006 में एज ए सेकेंड लैंग्वेज लेके आए कॉलेज में। कॉलेज में मेरे ख्याल कहीं क्रेडिट नहीं देते हैं, कहीं देते हो तो मुझे नहीं पता। कैलिफोर्निया में एक ही कॉलेज है जिसमें मैं 2006 से पहली अध्यापिका हूँ,
तो अगर हम टी बना दें तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपको आदि देवनागरी, हाँ जी टी बना दे तो आपको आदि देवनागरी तो लिखनी आ गई। तो मैडम आदि आ गई, मैं कहा आदि आ गई क्यों कि उसमें हर एक में ऊपर लाइन है और नीचे खड़ी लाइन है, तो अब उनका उत्साह बढ़ जाता है और वाकई आदि आ गई। हाँ तो अ और आ तो अभी उन्होंने बताया कि हमने कैसे किया। हाँ जी, है ना। अब आप ई और ई कर लीजिए क्योंकि ठीक अभी है। बहुत कुछ बताना है। हाँ जी, छोटी तो सी टी बनाई, फिर आपने एस बनाया। वापिस आ जाइए, जहां से गए थे अपने घर वापिस आ जाइए, तो नीचे मोड़ दीजिए इसको। हाँ आपका ई बन गया। हाँ चलिए। तो ममता जी एक संस्थापक हैं। ममता त्रिपाठी अब हमारे सामने आएंगी और इनकी प्रेजेंटेशन का टाइटल बहुत अच्छा है, मेकिंग अ केस फॉर हिंदी लर्निंग टू डेवलप सॉफ्ट स्किल्स फॉर कॉलेज एंड कॉलेज रेडीनेस। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक। तो हम थोड़ा सा डिटूर ले रहे हैं, सील ऑफ बायलिटरेसी और ग्लोबल सील के बारे में बात करते हैं। तो इसमें इस जो आज का ये मेरा प्रेजेंटेशन है, इसका मेरा उद्देश्य ये था कि जो भी इसको सुने वो अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को एनकरेज कर सकें कि वो हिंदी को एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज पढ़ें। और उसमें चैलेंज ये आता है कि कई अभिभावक चाहते हैं कि सिर्फ बोलना सीख जाएं बच्चे, लेकिन बच्चों की आंखों में जो चमक आती है जब वो लिखना सीखते हैं, तो अगर आप सील ऑफ बायलिटरेसी को गूगल करेंगे तो आपको और इमेजेस देखेंगे तो आपको ये कई अलग अलग तरह की सील दिखेंगी। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका में लगभग हर राज्य ने इस सील को अपना लिया है और उन्होंने सबने अपने अपने सील बनाए हैं, तो इसीलिए अलग अलग दिखते हैं, लेकिन ये सब सील ऑफ बायलिटरेसी हैं। और अगर नक्शे में हम देखें तो ये सबसे करंट नक्शा है जहां जहां पर सील ऑफ बायलिटरेसी आ गई है। तो जितने भी ये सबसे डार्क स्टेट्स हैं, इन सब जगह सील ऑफ बायलिटरेसी आ चुकी है। और जो हरे स्टेट हैं यहाँ पर काम चल रहा है, आने वाली है। और जो 2 राज्य हैं, वायोमिंग और साउथ डकोटा, यहाँ पर भी इस पे काम शुरू हो गया है। राजीव रंजन जी, राजीव जी की मास्टर्स भी है फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग और सेकंड लैंग्वेज टीचिंग में, और इन्होंने आयोवा यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की है इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। तो हमारा सौभाग्य है कि राजीव जी ने ये सारी प्रस्तुतियां सुनी और धैर्य से कुछ क्वेश्चंस तो आंसर किए हैं चैट बॉक्स में, पर अब हम इनके मुख से इनकी ज्ञान के बारे में, अपनी हिंदी भाषा को बचाने का क्या तरीका है, ये सीखेंगे। मैं सबका अभिनंदन करते हुए मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि हिंदी की अनेकता कैसे दिखने को मिलती है। छोटे बच्चे टेस्टिमोनी दे रहे थे और कवि और कवित्री हिंदी की परिकाष्ठा थे। तो इन 2 आयामों के बीच में कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को पाते हैं। लेकिन मेरी जो शोध है वो मेरी शोध यूनिवर्सिटी यानी कॉलेज लेवल के बच्चों के ऊपर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने शोध के साथ आप लोगों को कुछ ट्रिकल डाउन इफेक्ट शायद कुछ मैं आपके साथ साझा कर सकूं जो मेरे शिक्षक और शिक्षिकाओं को मदद करेगी। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द रिसर्च एंड टीचिंग L2 हिंदी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन in SLA। और मैं 2 सवाल जो मैं उनसे पूछता हूं, और वही सवाल मैं आप सारे लोगों से पूछना चाहता हूं, सारे शिक्षक शिक्षिकाओं से, कि क्या आपको लगता है कि टीचिंग हेल्प्स लर्निंग अ लैंग्वेज, टीचिंग हेल्प्स एक्वायरिंग अ लैंग्वेज? क्या पढ़ाने से बच्चे सीखते हैं? और इसका जवाब ये है कि लर्निंग यानी सीखना और अधिग्रहण एक्विजिशन, ये 2 अलग अलग बातें हैं। अगर आप कोई भाषा सीखते हैं, आपने कहा कि देखो बच्चे, यहाँ से ये वॉइस थ्रेड है, ये कहूट है, ये बुक मैंने बनाया है, ये PPP है। ममता जी और साधना जी जो PPP समझती हैं, जानती हैं, एंड यू प्रोड्यूस अ लैंग्वेज एंड वी प्रेजेंट दैट। संगोष्ठी में, अधिवेशन में, इस तरह के अधिवेशन में हम ये प्रस्तुत करते हैं कि हमारे बच्चे कितने सफल हैं। बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन इसकी क्या मानकता है कि वो सीखे हैं लेकिन अधिग्रहण हुआ है कि नहीं, यानी एक्विजिशन हुआ है कि नहीं?
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अधिग्रहण जो है वो कंट्रोल्ड नहीं है। अधिग्रहण इंसिडेंटल है, ये होता है। जैसे जुबान जो आप सीखते हैं, भाषा जो हम सीखते हैं, जैसे अंग्रेजी मैंने भी बहुत ग्रामर ट्रांसलेशन पढ़ा और अमेरिका में 11 साल से हूँ। मेरी बीवी अमेरिकन है तो मैं उनके साथ अंग्रेजी बोलता हूँ, लेकिन आज भी मेरी आर्टिकल ए एंड द की गलतियां होती हैं। तो हम सब एक अंधे हैं, और सब अगर हम सब एकजुट नहीं मिलेंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का जो कार्य है, ये हम सब अंधों को एक साथ मिला के, और हमें ये पता करना है कि हाथी कौन सी बला है। ये जो हम द एलिफेंट इन द हाउस की हाउ डू वी टीच एंड हाउ डू वी लर्न एंड हाउ डू वी एक्वायर लैंग्वेज, सो दिस इज समथिंग दैट आई रियली प्रेज। मैं आप लोगों को तहे दिल से बधाई देता हूं और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि हम इस तरह से मिल चुके। मुझे अभी सबको धन्यवाद ज्ञापन करने का काम दिया गया है। सबसे पहले मैं IHA बोर्ड और ट्रस्टी के सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारी शाखा यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के उत्तर पूर्वी शाखा पर विश्वास किया और हमें यह मौका दिया कि इस अधिवेशन का आतिथ्य कर सकें। इस बार हमें प्रशासन, अमेरिका के प्रशासन से बहुत सहयोग मिला है। यह हिंदी के प्रचार और प्रसार की पहली कड़ी है। जैसा कि हमने बताया, सोलन के मेयर ने हिंदी अवेयरनेस मंथ अक्टूबर को घोषित किया है, और सबसे मज़े की बात यह है कि मिस्टर एडवर्ड क्रॉस आज काफ़ी देर तक हम लोगों के साथ जुड़े रहे और कवि सम्मेलन का मज़ा लेते रहे। हम लोग सोचे शायद वो गलती से वीडियो बंद करना भूल गए हैं, पर उन्होंने जवाब दिया नहीं, वो हिंदी के कुछ शब्द सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। मेडाइना और इंडिपेंडेंस के मेयर ने पूरे वीक अक्टूबर 4 से 10 का हिंदी अवेयरनेस वीक मनाया की घोषणा की। ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मेयर ऑफ ब्रॉडव्यू हाइट ने हिंदी कल्चर डे अक्टूबर 9 और 10 को घोषित किया। अब हमें अगर प्रशासन का साथ मिलेगा तो हम अपनी हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार और अच्छे से कर सकेंगे। जैसा कि राजीव जी ने बताया, शोध के लिए में भी हम लोग उस विषय पर भी विचार कर सकेंगे। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री अजय चड्डा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनका नेतृत्व सराहनीय है। हर समय हमारे साथ थे, कहीं कोई भी दिक्कत आए उसको सुलझाने में लगे थे। बिना सूत्रधार के पूरा नहीं हो सकता है। हमारे कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर तेज पारीख, मिसेज रश्मि चोपड़ा, मिसेज रेणु चड्डा, नरेंद्र सिंह, डॉक्टर गिरीश शुक्ला, अर्चना पांडा और ऋचा माथुर को विशेष धन्यवाद। हमारी IT टीम को तो बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि उनके बिना ये आभासी कार्यक्रम का होना संभव ही नहीं था। इसमें अशोक खंडेलवाल, विवेक खंडेलवाल, अजय चड्डा जी ने अपने टीम के साथ मिलकर अद्भुत कार्य किया है। अशोक जी को तो हमने प्रॉब्लम सॉल्वर यानी समस्या निवारक का नाम दे दिया है। उनके साथ उनकी टीम में अंजलि निधि, निखिल खंडेलवाल, प्रेरणा खेमका, जिज्ञासा आदि स्टूडेंट भी जुड़े थे। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नाम